Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th, subject English, topic summary of the poem Summer and Winter. Dear students, today I discuss with you in this offline class a summary of the poem. The name of the poem is Summer and Winter. Dear students, yesterday I have completed this poem and I discuss with you in the offline classes. Now today I write down here summary of this poem. The name of the poem is Summer and Winter. Dear students, in this poem the poet P.B. Shelley compares two seasons. You know that there are 4 seasons in a year, but I discussed with you in the yesterday's offline class, there are 4 seasons in a year. Spring, summer, autumn, winter. But in this poem, the poet discusses only 2 seasons, that is summer and winter, and he comparison between the two. Poet इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करता है, मौसम गर्मा को और मौसम सरमा को. समर के मानी मौसम गर्मा और विंटर के मानी मौसम सरमा, उन दोनों को वो कंपैरिजन करता है. वो ये कह रहा है इस पोएम में, पोइट पीबी शेली ये कह रहा है इस पोएम में, जो समर होता है मौसम गर्मा, उस मौसम गर्मा बहुत ही अच्छा है, लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने अपने काम में मशगूल होते हैं. बिल्कुल चहल पहल होती है मौसम गर्मा में, बच्चे स्कूल जाते हैं. एवरीथिंग वॉज ओके इन समर, एवरीथिंग इज ओके. मौसम गर्मा में हर एक चीज अच्छा लगता है. बागात फूले फले होते हैं, खेत खलियान बिल्कुल अच्छे होते हैं, वहां पर हमारी फसल होते हैं खेतों में. इसी तरीके से चारों तरफ रौनक ही रौनक होती है मौसम गर्मा में. जब वो विंटर के बारे में ये कह रहा है पीबी शेली कि विंटर, यहां हम ये कहेंगे विंटर के बारे में वो कह रहा है पीबी शेली, लाइफलेस है, कोई बाहर नहीं होता है. सर्दी की वजह से लोग मकानों में सहमे हुए होते हैं. जो बर्ड्स वो भी फॉरेस्ट में बिल्कुल चुप के बैठते हैं अपने अपने घोंसलों में. इसलिए कंपैरिजन करते हैं इन दो मौसम है, स्प्रिंग एंड विंटर, समर एंड विंटर, उन दोनों को आपस में कंपैरिजन करता है. नाउ आई शैल स्टार्ट हियर summary. This poem Summer and Winter is written by one of the major poets of English literature, P.B. Shelley. क्लियर, मैंने पहले भी कहा आपको, ये क्लियर बात है. जो ये पोइम है समर एंड विंटर, ये लिखी है वन ऑफ द मेजर पोइट्स ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का एक माना हुआ एक इंग्लिश लिटरेचर जानने वाला है पोइट, एक शायर जिसका नाम है पीबी शेली. इसी ने पोइम लिखी है. He says that summer symbolizes life and happiness and winter symbolizes death and lifelessness. क्लियर, मैंने पहले भी कहा आपको, जो समर यहां पर सिंबलाइज करता है लाइफ एंड हैप्पीनेस, खुशी, जिंदगी. लोगों को एक जिंदगी होती है मौसम गर्मा में, समर में, और खुशी होती है लोगों में कि जब ये लोग जो है ये अपने अपने काम में मशगूल होते हैं मौसम गर्मा में. हर एक बच्चे स्कूल जाते हैं, हर दुकानदार दुकानदारी करने जा रहे हैं, हर एक इंसान अपने अपने काम में मशगूल होता है और बिल्कुल मजे से वो काम करते हैं, खुशी से वो काम करते हैं. एंड विंटर सिंबलाइज डेथ एंड लाइफलेसनेस. जो ये विंटर होता है बिल्कुल यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है डेथ एंड लाइफलेसनेस. हालांकि विंटर में हम ये कहेंगे कि लाइफ ही नहीं होती है, हालांकि हम जिंदा होते हैं, हम अपने अपने घर में होते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से चहलकदमी होती है समर में, इस जैसी चहलकदमी विंटर में नहीं होते. लोग अपने अपने घरों में सहमे हुए होते हैं, सर्दी की वजह से वो बाहर नहीं निकलते. इसलिए यहाँ पर कहा गया विंटर सिंबलाइज डेथ एंड लाइफलेसनेस. The poet begins his poem when he says that it was bright and cheerful afternoon of the end of the June. जो ये गर्मा है, यह गर्मा कब शुरू हो रहा है? समर का मौसम है, ये कब शुरू हो रहा है? आफ्टर द एंड ऑफ द जून से शुरू होता है. जून का जो महीना होता है, वहां से इस महीने से शुरू होता है ये मौसम गर्मा. The north wind was gathering in clouds and silver clouds floating over the clear and stainless sky. जब भी ये मौसमी गर्मा शुरू होता है, जब ये समर शुरू होता है, तो नॉर्थ विंड हैज टू कम.
नॉर्थ विंड्स, मैंने कल बताया आपको नॉर्थ विंड्स क्या है। जो नॉर्थ विंड्स वो आ रहे हैं इन ए गैदरिंग इन क्राउड्स, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। एंड सेवरल क्राउड्स फ्लोटिंग ओवर द क्लियर स्टेनलेस स्काई। और जो नॉर्थ विंड्स है, जब वो आते हैं नॉर्थ विंड्स, फिर यहाँ पर बरसात आती है, फिर बारिश बरसती है। और एंड सेवरल क्लाउड्स फ्लोटिंग ओवर द स्काई। इस गर्मा में जब, और फिर जो आसमानों पर जो क्लाउड्स होते हैं वो बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल इस क्लियर स्काई में, जो स्टैंड स्काई बिल्कुल साफ आसमान जो होता है वहां पर ये चलते हैं। जो क्लाउड्स होते हैं, अबर आलूदा होता है आसमान, वो बड़े बड़े माउंटेन्स लगते हैं और वो बिल्कुल चलते हैं। फ्लोटिंग माने तैरना, वो बिल्कुल चलते हैं, दाएं बाएं वो चलते हैं और ये आसमान हमें दिखता क्लियर स्टैनलेस, बिल्कुल हमें आसमान दिखता है बिल्कुल क्लियर। ऑल आर अंडर द शाइनिंग सन। जो बाकी चीजें जो चमकते हैं ये इस सूरज के नीचे चमकते हैं। क्या चमकते हैं? द वीड्स, जंगली पौधे चमकते हैं इस मौसमी गर्मा में। द रिवर, और रिवर भी फ्लो होता है, वो भी चलता है, लोग जाते हैं, वो नहाते हैं इन दरियाओं में। एंड द कॉर्न फील्ड सीम्स टू बी, और जो कॉर्न फील्ड है, जो अनाज के फील्ड है, खेत खलियान है, दान है, शाली है, मक्की है, और जो हमारे जो खेत जो भरे हुए इन फसलों से वो बिल्कुल हैप्पी लगते हैं, खुश लगते हैं। एंड द कॉर्न फील्ड सीम्स टू बी हैप्पी एंड चीयरफुल। बिल्कुल जो कॉर्न फील्ड्स है, बिल्कुल जो खेत खलियान है, वो बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, वो खुश हमें नजर आते हैं। ये समर के बारे में बता रहे पहले सिटेंजा में पोइट। नाउ सेकंड जो दूसरा सिटेंजा है, इसमें विंटर के बारे में हमें बता रहा है पोइट पीबी शेली। In the next section of poem, the poet says it was a winter and birds seems to be silent in the forests and fish less temperate in the frozen water. अब इस विंटर के बारे में हमें बता रहा है पीबी शेली। जो विंटर है, इट वॉज ए विंटर एंड बर्ड सीम टू बी साइलेंट। इस विंटर में, मौसम सरमा में जो बर्ड्स होते हैं, हालांकि गर्मी में वो बिल्कुल उनकी चहल पहल होते हैं इन बर्ड्स की, इन परिंदों की, लेकिन सरमा में वो कहा वो एंड बर्ड सीम्स टू बी साइलेंट, बिल्कुल हमें बिल्कुल साइलेंट लगते हैं। उनकी आवाज ही कहीं नहीं हमें सुनाई देती है। इन बर्ड्स की आवाज ही हम नहीं सुनते हैं, वो बिल्कुल चुप के कहीं बैठे हुए हैं। एंड बर्ड सीम्स टू बी साइलेंट इन द फॉरेस्ट, वो जंगलों में बिल्कुल सहमे हुए हैं। एंड फिश लाइक इन द फ्रोजन वाटर, और जो फिश है, जो मछलियां हैं, ये वाटर में फ्रोजन, वहां पर जो पानी होता है वो फ्रोजन होता है सरमा में, और इसके नीचे दबे हुए लगते हैं ये फिश, मछलियां, वो नहीं निकलती है मौसमी सरमा में, वो बिल्कुल इस वाटर में अंदर फंसे हुए होते हैं, क्योंकि वाटर को वो फ्रोजन होता है, वो उसको आइस बनता है इस वाटर को। A wrinkled cloud due to what winter has become hard and brick. जो ये due to cold the water converts into ice. इस पानी को क्या बनता है, उसको बिल्कुल उसको हार्ड ब्रिक बनता है, बिल्कुल उसको कोरा लगता है। And a wrinkled cloud due to winter has become hard and brick, वो बिल्कुल हार्ड बनता है ये वाटर, और जिससे कि जो ब्रिक है, ब्रिक के माने एंड जैसे बिल्कुल हार्ड बनता है ये पानी, क्योंकि उसको कोरा लगता है। Thus, all this seems to lifeless due to winter, which squeezes life out of them. इस तरीके से अब यहाँ पर यह कहें कि विंटर में क्या लग रहा है, लाइफ। Thus, all this seems to, जब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, thus all this seems to life, अब क्या लग रहा है, लाइफलेस। परिंदों की आवाज हमें नहीं, हम नहीं सुनते हैं। जो मछलियां उस गर्म में वो उछलते हैं और छलांगे मारते हैं पानी में, वो भी हमें नजर नहीं आती है। ड्यू टू विंटर व्हिच स्क्वीज लाइफ आउट, इसलिए हमें क्या लग रहा है कि लाइफ आउट ऑफ देम, इसलिए उनके बगैर हमें लाइफ नहीं लगती है, बिल्कुल जिंदगी नहीं होती है। कि बिल्कुल हर एक अपने जो लोग हैं वो अपने घरों में सहमे हुए होते हैं, और जो फिश ये भी फ्रोजन वाटर में अंदर ही होती है। इसी तरीके जो परिंदे वो भी अपने घोंसलों में बैठे हुए होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर लग रहा है कि लाइफलेस है। A comfortable man and his children gather around the fire to warm themselves, but yet they feel cold. दूसरी बात यहाँ पर एक कह रहा है पीबी शेली, एक इंसान और वो अपने बच्चों को, एक कंफर्टेबल मैन एंड हिज चिल्ड्रन, एक इंसान, एक आदमी अपने बच्चों के समेत वो कहां पर रहता है सरमा में, गैदर अराउंड द फायर, वो आके बिल्कुल आके इर्द गिर्द बैठता है, ताकि वो अपने आप को गर्म करता है और बच्चों को भी गर्म करता है, तो वार्म अपने आप को वार्म करता है। बट यार दे फील कोल्ड, फिर भी वो क्या महसूस करते हैं, सर्दी।
प्यारे बच्चों, आपको पता होगा हम इस समय क्या करते हैं, हम फैरन पहनते हैं और जो कांगरी है, जो कश्मीरी का हमें अपना वो कल्चर, हम कांगरी भी लेते हैं ताकि हम वार्म हो जाए, हम गर्म रह जाए। और फिर जब हम कांगरी को नीचे रखते हैं फिर हम सर्दी महसूस करते हैं, इसलिए हम लोग भी बिल्कुल सरमा में कांगरी हमारी साथ होती है ताकि हम अपने जिस्म को वार्म रख सके। But yet they feel cold. The poet feels sorry for the old homeless beggar who is exposed to intense cold of winter. अब यहाँ पर पोइट ये कह रहा है लास्ट पर कि हर एक के पास इतनी फैसिलिटी होती है, वो सरमा के साथ मुकाबला करता है, लेकिन एक वो इंसान जो ओल्ड होमलेस बेगर, जो बेगर होता है, जो भीख मांगने वाला होता है, उसको घर नहीं होता है, वो कहाँ जाएगा इस सर्दी में। यहाँ पर पीबी ये कह रहा है अब ठीक बाकी जो लोग हैं वो अपने आप को बिल्कुल गर्म रखते हैं मौसम सरमा में, वो उनके पास फैसिलिटीज होते हैं, लेकिन एक वो बेगर जो भीख मांगने वाला होता है वो कहाँ जाए, उसके पास घर ही नहीं होता है, वो क्या कर रहा है इस मौसम सरमा में। यहाँ पर यही लास्ट पर पीबी शैली कह रहा है इस बेगर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस summary of this poem, the animal poem Summer and Winter. And dear students, you write down this poem on your English exercise notebook and also memorize it. Thanks.